दोस्तों, बाइबल में पुराने नियम की पुस्तक में 613 आज्ञाएं हैं और नए नियम के पुस्तक में 1050 से ज़्यादा है जिन्हें पूरा करना असंभव है। और ये आज्ञाएं विश्वासियों के लिए है। आप हर परिस्थिति परेशानी में जब पड़ते हैं तो आप ये सोच और जान सकते हैं कि कौन कौन सी आज्ञाएं आपसे टूटी है या छूटी है। दोस्तों, आज मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में 2 ऐसी बातें बताऊंगी कि पवित्र आत्मा किसे और क्यों दिया गया है परमेश्वर द्वारा विश्वासियों को। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इस पद के नीचे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है जो इस प्रकार है। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। दोस्तों, ये दोनों पद में लिखा गया बात आपस में जुड़ा हुआ है। जिसे तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे वो तुम्हें सहायक देगा। किस लिए देगा? क्योंकि वो सहायक आपको आज्ञाओं को पूरा करने में आपका मदद करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, कई बार विश्वासियों को लगता है कि हम आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों, हमें पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया है कि वो हमारी मदद करे आज्ञाओं को पूरा करने में। और हमेशा आज्ञाओं पर चलने वाले विश्वासी को पवित्र आत्मा ही सहायता भी करती है। और ऐसा हजारों सालों से होता चला आ रहा है। लेकिन कई बार परिस्थिति एक समान नहीं होती है। लेकिन किस परिस्थिति में कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे आचरण दिखाना है, ये सब पवित्र आत्मा ही सिखाता है। दोस्तों, शैतान या दुष्ट आत्मा हमेशा चाहता है कि हमसे आज्ञाएं टूटे और आत्मग्लानि महसूस करें हम। जैसे नशा करने वालों को पवित्र आत्मा समझाता है कि ये नहीं पीना है, इसे नहीं लेना है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन फिर भी कई लोग पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। सिर्फ नशा ही नहीं, आज बहुत सी ऐसे कार्य या आदत में फंसे हुए हैं लोग जिसे नहीं करना है, ये सही नहीं है, ये गलत है कि आवाज़ देते रहते हैं पवित्र आत्मा पर। 100 में से 5 आदमी ही इन सब से निकल पाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का आवाज़ को जान जाते हैं और मान भी लेते हैं। इस तरह उन 5 लोगों तक पवित्र आत्मा का सहायता पहुंचता है और उनका परिस्थितियां भी सुधर जाता है। सिर्फ सुधरता ही नहीं बल्कि बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जीने लगते हैं वे लोग। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा किसे मिलता है। पवित्र आत्मा तो हर विश्वासी को मिलता है, पर विश्वासियों में भी एक बात होनी चाहिए जिसे पतरस ने लिखा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 32 पद में, और हम इन बातों के गवाह हैं। और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है आज्ञाओं को मानने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है विश्वासियों को, और जो उसकी आज्ञा मानते हैं उसे और पवित्र आत्मा मिलता है। और ऐसे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हर जगह, हर परिस्थिति और हर समस्या में लोगों को पवित्र आत्मा सहायता करता है। दोस्तों, अगर हमें संसार में तरीके से, अच्छे से और अच्छा बनकर रहना है और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है और उस पर चलना है ताकि परमेश्वर के सामने योग्य बने रहे, तो हमें पवित्र आत्मा का बहुत ज़रूरत है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि कई लोग ऐसे हैं जो उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं सुनते,
क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते या फिर सुनकर भी नहीं मानते हैं। अगर आप किसी इंसान का बात को सुनना बंद कर देते हैं तो वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी करते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा का मानोगे ही नहीं तो क्यों वो आपको आवाज़ देगा, क्यों आपको मदद करेगा। वो भी आपको छोड़ देता है और इससे आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप याद करें कि आपसे कब और कैसे गलती हुई है, आपने कैसे पवित्र आत्मा का आवाज़ अनसुनी की है और क्षमा मांगे। इससे आपको फिर से पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनाई देने लगेगा और सहायता मिलते रहेगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वालों को मिलता है परमेश्वर के द्वारा, ताकि यीशु मसीह के आज्ञाओं को पूरा करने में सहायता करे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का सहायता महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप भी प्रार्थना कीजिए। और हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो सकता है आपने कभी पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुनी की हो। आप उसे पुकारे, क्षमा मांगे, वो ज़रूर आपकी सहायता के लिए आएगा। क्योंकि हम विश्वासियों का जीवन पवित्र आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सिवा कभी भी परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल सकते, और जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं वो एक विश्वासी कहलाने के लायक भी नहीं है। तो हमारे जीवन में अच्छे राहों पर चलाने के लिए हमें एक पवित्र आत्मा को अगुवाई ज़रूरी है, और उस अगुवाई को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानना चाहिए। क्योंकि तभी जाकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर चल सकते हैं और एक अच्छा विश्वासी बनकर इस जगत में एक अच्छा इंसान बनकर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज कैसा लगा आप सुनकर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।